अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे जेलम के कौमी असम्बली के दो हलकों की, NA 60 जेलम 1, NA 61 जेलम 2। यहाँ बहुत दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों की तवक्को है। गुज़श्ता आम इंतखाबात जो 2018 में हुए थे उसमें ये दोनों हलके तहरीक इंसाफ ने जीते थे। उस वक्त NA 60 से चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे, जो अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं NA 61 जेलम 2 से। जबकि फवाद चौधरी NA 61 से जीते थे। फवाद चौधरी अब इस वक्त जेल में हैं। उनकी अहलिया हिबा फवाद चौधरी ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उनके कागजात मुस्तरद हो गए, जिसके बाद फिर ये फैमिली जो है फवाद चौधरी की वो इलेक्शन से बाहर हो गई। तो अब यहाँ सूरत हाल ये है कि एक हल्के में यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार NA 60 में बिलाल अजहर कियानी है, जबकि NA 61 में यहाँ चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ है। आपको इसका तजिया देते हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं मुख्तसरन। इससे पहले कि हम अपने तजिए की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, टल्ली खड़काना ना भूलें, ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। तो यानी पहले हम बात करते हैं NA 60 की। ये जेलम शहर का और इसके इर्द गिर्द जो देही इलाके हैं उसका हल्का है। यहाँ अगर देखा जाए तो इंतखाबी लिहाज से चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। अगर मुस्लिम लीग नून उनको इस हल्के से टिकट देती, वो बआसानी यहाँ से कामयाब हो जाते। लेकिन जो अंदरूनी लड़ाई थी मुस्लिम लीग नून की, और चौधरी नदीम खादम यहाँ से मुखालफत कर रहे थे और वो टिकट मांग रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इसका हल ये निकाला कि चौधरी नदीम खादम को सूबाई असम्बली का टिकट दे दिया। चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ से कहा कि वो NA 61 में चले जाएँ और वहाँ से ये जो पिंड दादन खान और इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर मुश्किल हल्का है, यहाँ चले जाएँ और वहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर लें। जिसके बाद यहाँ से बिलाल अजहर कियानी, जो कि इलेक्टेबल नहीं है, जिन्होंने पहले इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने कोशिश की थी 2018 में टिकट लेने की, नहीं मिला था। चौधरी नदीम खादम को टिकट मिला था, लेकिन वो हार गए थे चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ से। तो यहाँ फ़र्रुख अल्ताफ़ का बहुत मजबूत धड़ा है अपना, और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। तो ये अगर कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जीतने के इम्कानात जो थे वो बहुत रोशन थे, और वो बासानी चौधरी फ़र्रुख जो है वो यहाँ से जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहाँ बिलाल अजहर कियानी को बड़े सख्त मुकाबले का सामना है। बैरिस्टर अदील हसन है, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, उनकी तरफ से सख्त मुकाबले का और सख्त चैलेंज का सामना है। इस वक्त बहुत कांटे का मुकाबला है। चंद सौ वोटों से या चंद हज़ार वोटों से इस हल्के के अंदर फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून भी जोर लगा रही है। चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ अगर पूरा यहाँ पे जोर लगाते हैं और उनका पूरा धड़ा खड़ा होता है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के साथ, तो फिर बिलाल कियानी जो है वो यहाँ से जीत सकते हैं, वरना उनके इम्कानात जो हैं वो कम नज़र आते हैं। और अदील हसन जो हैं वो बैरिस्टर, वो यहाँ से काफ़ी ज़ोरदार कैंपेन चला रहे हैं। तो यहाँ अभी देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो बिलाखिर परसों जो है वो जीतने में कामयाब होता है यहाँ से। उसके लिए हमें परसों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ तक बात है NA 61 की, तो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ पहले मुश्किल में नज़र आ रहे थे, क्योंकि इस हल्के से वो इलेक्शन नहीं लड़ते। यहाँ उनका धड़ा ज़रूर है, लेकिन यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ते। इलेक्शन वो NA 60 से लड़ते थे, तो यहाँ आ गए। तो यहाँ जो पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, जीते भी, उनके वालिद 5 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन जीते, नवाबज़ादा इकबाल मेहदी। तो उनके साहबजादे राजा मतलूब मेहदी यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे। जब उनको टिकट नहीं मिली, चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ को यहाँ से उतारा गया, तो उनके भाई जो हैं वो यहाँ से तालब मेहदी, वो यहाँ से आज़ाद खड़े हो गए। तो उसके बाद ये लग रहा था कि मुस्लिम उनका जो धड़ा है, क्योंकि वो मजबूत धड़ा रखते हैं यहाँ, उनका जो धड़ा है उसका वोट उनको मिल जाएगा। मुस्लिम लीग नून का वोट भी हो सकता है तकसीम हो जाए। तो मुश्किल नज़र आ रही थी चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के लिए, लेकिन फिर ये हुआ कि वो बैठ गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उनकी सुलह करवा दी। अब वो उनकी इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, उनकी हमायत कर रहे हैं, जिसके बाद फ़र्रुख अल्ताफ़ की पोजीशन यहाँ काफ़ी मजबूत हो गई है, और वो बेहतर पोजीशन में जो है वो चले गए हैं। क्योंकि यहाँ जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनकी जो वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका सारा दारोमदार तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर होगा। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ का वोटर कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकल के अपने उम्मीदवार को जो है वो वोट डालता है, क्योंकि ये देही हल्का है। तो यहाँ वोट पार्टी से ज़्यादा धड़ों का जो वोट है वो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तहरीक इंसाफ का यहाँ वोट बैंक नहीं है। तहरीक इंसाफ का भी यहाँ पे वोट बैंक जो है वो मौजूद है। तो अब देखना यह है कि 8 फरवरी को यहाँ पे जो है वो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन यहाँ बज़ाहिर जो है वो जो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनको
बर्तरी हासिल है इस हल्के में। लेकिन दूसरा जो हल्का NS 8 है उसका प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। शुरू में ऐसे लग रहा था कि जैसे काफ़ी बेहतर पोजीशन में है तरीके साहब के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बिलाल अजहर कियानी ने अपनी पोजीशन को बेहतर बनाया। तो देखते हैं कि वो इसी मोमेंटम के साथ 8 फरवरी को जाते हैं और किस बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम लीग नून का वोटर और चौधरी फर्रुख अल्ताफ का जो धड़ा है वहाँ पे वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट डालता है या फिर वो वोट नहीं डालता, जिसके बाद फिर इम्कानात बढ़ जाएंगे तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के इस हल्के से इलेक्शन जीतने के। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।